उस बच्ची के साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो दिल फट जाएगा, और फिर ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। जो तात्कालिक, अरे कोई नेता तुम्हारा हो अगर करप्ट तो डालो जेल में उसको यार। सर डालो, जनता के सामने पिक्चर पेश करो। सबसे पहली बात है कि करप्ट आदमी और खासकर जो इस प्रकार के मामले में है कि रेप एंड मर्डर, वो भी बच्ची का, वो की लोकल है बेचारी, नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकली है, गांव की लड़के, तो आपको तो सबसे पहले उसको वैसी लात मारनी चाहिए, उसके बाद उसको उठा के जेल में डालना चाहिए। अरे भाई आप क्यों बचाते रहते हो हर किसी को? हम भैया आपको क्या फर्क पड़ता है? आपकी समझ में नहीं इतनी बड़ी आता। पार्टी, आप कहते हो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, आप कहते हो आप भारतीय संस्कृति की रक्षा कर रहे हो, आप कहते हो सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हो, और आप बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे हो। खैर इस मामले में तो इनका रिकॉर्ड महेश बहुत शर्मनाक है। चुनाव हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिसमें तरह तरह के संकट हैं, हम साफ पानी नहीं दे पा रहे, इंदौर की घटना ने सबको हिला दिया है, दिल्ली में सब हिले हुए हैं कि सारे एनसीआर में हवा नहीं है साफ, अस्पतालों में दवा नहीं है, सारी समस्याएं हमारी हैं, सड़कों में भ्रष्टाचार है, पुल टूट जाते हैं, करप्शन है, सब है, थाने में पुलिस वाला पीटता है, तहसील में तहसीलदार पीटता है, सब है। लेकिन जब चुनाव होता है तो एक उत्सव होता है, और इस उत्सव का सब आनंद लेते हैं, पैसे भी पाते हैं, शराब भी पीते हैं, और उनकी मतलब जी हुजूरी भी होती है। लेकिन अगर इसी पे शक हो जाएगा, या ये हो जाएगा कि इनकी कोई जरूरत नहीं है और हम जीत लेंगे, और ये चीज फिर हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगी। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय जो भी लोग सत्ता में हैं वो इस गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। देखिए, इस और सब चीजें आप चाहे जो करते हैं, हर सरकार करती है, और हर सरकार उससे निकल भी जाती है, कुछ थोड़े बहुत फंसते हैं, ज्यादातर तो निकल ही जाते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर इस पे शंका हो गई तो ठीक है, हम भूटान नहीं है, हम नेपाल नहीं है, हम बांग्लादेश नहीं है, हम पाकिस्तान भी नहीं है, लेकिन हम भारत हैं। और भारत में अगर इस चीज पर बवाल हुआ तो वो भूटान, नेपाल, पाकिस्तान जैसा नहीं होगा, फिर वो हमारे संभाले नहीं संभलेगा। तो हमें ऐसी किसी चीज में नहीं जाना चाहिए। जो भी राजनीति कर रहे हैं, आज सत्ता में है, कल विपक्ष में थे, कल फिर विपक्ष में हो सकते हैं, या ना भी हो विपक्ष में, फिर भी उनके लिए जरूरी है, देश के लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी। और चूंकि हमारे समाज ने 78 साल लोकतंत्र की सांस ली है, ये गुलामी में नहीं वापस जाएगा, और इसको किसी भी तरह की गुलाम करने की जो कोशिशें हैं वो आज नहीं तो कल बूमरैंग करेंगी। लेकिन जो भी सत्ता में होता है उसको ये दिखाई नहीं देता, ये हम लोगों ने देखा है। श्रीमती गांधी को देखिए, उनके पुत्र जब संजय गांधी आए मैदान में तो उनको भी नहीं दिखाई दे रहा था, और उन्होंने एक्सीडेंट किया 77 में। आज तक हमारे देश के उस जमाने के लोग और बाद के भी लोग इतिहास में उस स्थिति को देखते और आलोचना करते हैं। आज जो सत्ता में है वो भी उसको गलत बताते हैं। लेकिन अब आप जब सत्ता में हैं, अगर वही सब चीजें बिना घोषित किए, उन्होंने घोषित करके इमरजेंसी लगाई थी, अगर आप अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात कर देंगे तो आप ये मत समझिए कि कोई भी चीज जो है कभी काल निरपेक्ष है और कभी कुछ। आप देखिए उत्तराखंड में जहां आपका रिसोर्ट है, कोई सोच सकता था, जैसा बीजेपी का माहौल वगैरह रहा है, कि वहां एक बच्ची की जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई कुछ समय पहले, आज उसको लेके बिना किसी नेता के लोग कितना सड़कों पे हैं। यस यस। वो कांग्रेस जिसका कोई नेता अब वहां, जो सबसे पुराने नेता हरीश रावत थे, उनकी उम्र नहीं बची, और कोई नेता नाम हम पूछिए कि है कौन नेता है, कोई नजर नहीं आता। लेकिन जनता नजर आ रही है। ठीक है इतनी जगह से इतनी खबरें, इतने वीडियो भेजे जा रहे हैं, तो ये अपने आप होने लगता है। अरावली सर। के सवाल पे, सर अरावली बर्फ पे कौन सोचता था? सर पर सियाचिन में बर्फ में ये जो सैनिक है, पूरा बर्फ में सर्दी को पूरे कपड़ों में पैक है, और उसने अपना एक जो है ऑडियो वीडियो भेजा है, मुंह पे वो लगा रखा है कपड़ा, उत्तराखंड से है, वो कह रहा है कि देश की रक्षा हम कर रहे हैं, सीमा की रक्षा हाँ, हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी एक मांग है कि हमारा जो उत्तराखंड है वहां बच्ची की रक्षा आप करें। क्या देखिए बात सर। है, देखिए। तो और सैनिकों ने सर जुलूस निकाला था तो मैं एकदम भावुक हो गया उसको देख के, क्योंकि मैं तो उत्तराखंड से हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। कह रहा हम देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, और आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे उत्तराखंड की बच्ची की रक्षा करें। सोचिए नहीं आप। नहीं महेश, बहुत बिल्कुल एकदम ईमानदार तुम्हारी ये प्रतिक्रिया है। और मैं तो, मेरा उत्तराखंड से ये रिश्ता है कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 7 तक उत्तराखंड ने मुझे प्राइमरी शिक्षा दी है, और मुझे पहाड़ जाना बहुत पसंद है। अब भी जब मौका मिलता है मैं चला जाता हूँ, अभी 3 दिन पहले ही आया हूँ। तो एक मेरी रुचि रहती है कि पहाड़ पे सब चीजें कम से कम ठीक हों,
बल्कि मुझे चूंकि विदेश विदेश जाने का बहुत मौका मिला व्यवसाय के सिलसिले में, तो मैं 25 बार दुनिया में गया हूँ, स्विट्जरलैंड भी गया हूँ। तो मेरे दिमाग में हमेशा जब मैं स्विट्जरलैंड को देखता हूँ और मैं अपने कुमायूं में लौटता हूँ, तो मुझे लगता है यार काश यहाँ कोई एक विजनरी लीडर आ जाता, तो हमारा कुमायूं जो है, हमारा गढ़वाल जो है, और हमारे हिमालय की पूरी जो पर्वत श्रृंखला है, इतना बड़ा तो यूरोप के पास है ही नहीं। उनके नहीं, पास दो ठीक बात, तीन पहाड़ है कुल, ठीक लेकिन बात। उन्होंने उसको सजा के ऐसा प्रस्तुत किया है कि हम यहां से भाग के वहां बर्फ देखने जाते हैं। और ठीक है। हमारे पास इतना बड़ा हिमालय की ये है कि दुनिया टूरिज्म के लिए आए, अगर हम उसको सही ढंग से संयोजित कर सकें और अपनी प्रकृति को बचा सकें, अपने लोगों के स्वाभिमान को। वहां लोग बहुत सरल और बहुत सीधे और बहुत भले हैं। पहाड़ को मैं जानता हूं, हम लोग जाके यहां से वहां गंदगी करते हैं। पहाड़ पे हाँ, ताले की जरूरत नहीं होती, पहाड़ पे सही बात है चोर सर, नहीं है ये कोई। सच है, बिल्कुल सच है। पहाड़ी बहुत दिल के साफ लोग हैं, भोले हैं। लेकिन हम उन्हें बिगाड़ रहे हैं, हम वहां जाके चीजें बुरी कर रहे हैं। और अगर इस तरह से हम करेंगे, जो इस बच्ची के साथ अगर न्याय नहीं हुआ, तो दिल फट जाएगा। और फिर ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। जो तात्कालिक, अरे कोई नेता तुम्हारा हो अगर करप्ट, तो डालो जेल में उसको यार। सर डालो, जनता के सामने पिक्चर पेश करो। सबसे पहली बात है कि करप्ट आदमी है, और खासकर जो इस प्रकार के मामले में है कि रेप एंड मर्डर, वो भी बच्ची का, वो की लोकल है बेचारी, नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकली है, गांव की लड़के। तो आपको तो सबसे पहले उसको वैसी लात मारनी चाहिए, उसके बाद उसको उठा के जेल में डालना चाहिए। अरे भाई, आप क्यों बचाते रहते हो हर किसी को? हम भैया, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपकी समझ में नहीं इतनी बड़ी आता। पार्टी, आप कहते हो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, आप कहते हो आप भारतीय संस्कृति की रक्षा कर रहे हो, आप कहते हो सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हो, और आप बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे हो। खैर, इस मामले में तो इनका रिकॉर्ड महेश बहुत शर्मनाक है। जब ये रोज हर तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते इस राम रहीम को पेरो और वो हाँ, दे देते हैं, परलो दे देते 40 हैं। दिन की। बताओ, 15 बार दे चुके हैं। जब ये आसाराम की जमानत का विरोध नहीं करते और उसे फिर 6 महीने की जमानत मिल गई, 2.5 साल से वो घूम रहा है। तो ठीक ये है, अभी सेंगर को इन्होंने हाई कोर्ट से रिहाई करा दिया था, वो तो पब्लिक हल्ला मच गया सोशल तालिया मीडिया पे। हुआ, हमने इसलिए तुमने, सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाँ, एक्शन हमने लिया। तुमने सबने हल्ला मचाया, तो जाके फिर उस परिवार को एक तरह से कहिए थोड़ी रोकथाम हुई। तो ये तो, और उसको देखो, ब्रजभूषण शरण को तो कभी इन्होंने अरेस्ट होने ही नहीं दिया। अरे बाबा, तो उस पे तो बिल्कुल ढीठ हो गए, ढीठ बने तो थे, बने तो ही रहे आखिर। ये बलात्कार वगैरह के मामलों में सेंसिटिव लोग नहीं, चूंकि इनको राजनीतिक सफलता मिलती जा रही है, चूंकि ये सरकारें बना ले रहे हैं, सरकारें बचा ले रहे हैं, चुनाव जीत जा रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं इनकी कोई गलती पे कुछ नहीं कोई कर पाएगा। लेकिन ये चीजें इकट्ठा होती हैं और फिर पता नहीं लगता। जैसे आज उत्तराखंड खड़ा हो गया, कल पूरा देश कहीं खड़ा हो जाए बलात्कारियों के खिलाफ और इनसे संभाले नहीं संभलेगा। ठीक बात है। आज आज सियाचिन से वो बोल रहा है सैनिक, फिर गली गली से और हर कैंट से सैनिक बोल रहे होंगे। तो ऐसी नौबत मत लाओ भाई, इन चीजों से सबक ले लो। महेश, आपसे नए साल की फिर से एक बार शुभकामना देते हुए विदा लूंगा। मैंने ठीक। आपको बताया आप भी एक प्रोग्राम में जाने वाले, मैं भी एक प्रोग्राम में हूँ कहीं किसी सर, दोस्तों के आपसे भी साथ। एक अनुरोध है कि न्यूज जी, वैशा के जब तक आपको जो है हमेशा देखना चाहते हैं सर, तो आप जो है समय हमारे लिए भी निकाल लिया कीजिए, नहीं हमारे घर नहीं, पे। जब भी, अरे क्षमा करिएगा, जो भी विलंब हुआ मैं इसकी भरपाई कर दूंगा, जल्दी आपसे शामिल रहा करूंगा। ठीक, ठीक है सर, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।